साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के ऊपर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक बार कम से कम इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा ट्रिक एकदम समझ में आ जाए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा बेस्ड होगा, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है ना, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ इंट्रोड्यूसेस ए मैन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बस इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आप कैसे एग्जाम में बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है ना, अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को पूरा शांतिपूर्वक देखना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है और जो हम बोलेंगे उस पर थोड़ा सोच विचार करना है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है ना, ये जो मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा उसी हिसाब से ना आप थोड़ा फिगर को बनाते जाइएगा। और ना मतलब जहाँ पे तो आपको लगेगा कि नहीं पता चल रहा है वहां पे डॉट दीजिएगा, फिर बाद में डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप डॉट को कनेक्ट करना सीख गए तो आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। अगर हम लोगों को बताना हो कोई मेल है तो उसके लिए यूज करेंगे प्लस सिंबल, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए यूज करेंगे माइनस को। अगर अगर सेम जनरेशन में है, ठीक है, सेम जनरेशन में है तो उसके लिए यूज करने वाले हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को। अगर जनरेशन का गैप है तो हम लोग यूज करने वाले हैं इस वर्टिकल लाइन को। ठीक है, जनरेशन का गैप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप हो गए और आपके पापा हो गए, दादा हो गए, तो इसमें जनरेशन का गैप है। लेकिन आप हो गए, आपका ब्रदर मतलब भाई हो गया, सिस्टर हो गया, तो इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का जनरेशन का गैप नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए वोमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन। एक वोमेन है, एक वोमेन है, ठीक है, एक क्या है, एक वोमेन है और एक मैन को वो क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या बोलती है, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, मैन एज द सन ऑफ द, एज द सन ऑफ मतलब क्या है, ये जो मैन है ना वो सन है। किसका सन है मालूम नहीं है, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये टिक मार दिए, नहीं तो आप क्या बना सकते हैं, ये डॉट बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या देखिए, क्या है, ऑफ द ब्रदर ऑफ, सन वो क्या है, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मीन्स वोमेन की जो माँ है, वोमेन की जो माँ है उसका भाई का वो क्या है, बेटा है। ये जो मैन है उसका भाई का है क्या, वो बेटा है। तो ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन है। बस इसको कंबाइन कर देंगे, आंसर मेरा निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ये वोमेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे ये मैन आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आपको बताना है क्या, हाउ मैन रिलेटेड टू वोमेन। तो अब मैन कैसे रिलेटेड है वोमेन से, बताइए। ये कजन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अगर दिक्कत है फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ के ऊपर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। तो एक फोटोग्राफ है, इसमें कौन है इस फोटोग्राफ में, चाहे तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। क्या है, क्या कहता है, प्रदीप सेठ, फिर यहाँ पे क्या है, प्रदीप है, कौन है, प्रदीप है। तो क्या बोलता है, देखिए, सी इज, तो फोटोग्राफ में कौन है, फीमेल है। सी इज द मदर ऑफ, यह जो है वो क्या है, माँ है। इसका माँ है, मालूम नहीं है, तो क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे। मीन्स क्या, सी इज द मदर ऑफ, इसका मदर है, मालूम नहीं है। फिर देखिए, माई सन्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर ऑफ है तो किसका, ये सन है यहाँ पे। ठीक है, मदर ऑफ माई, अब कौन बोल रहा है, प्रदीप बोल रहा है, ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, मतलब प्रदीप का जो बेटा है उसकी पत्नी, प्रदीप का जो बेटा है उसकी ये क्या, पत्नी की बेटी, मीन्स वही है ना, माई सन्स वाइफ्स डॉटर।
प्रदीप का जो बेटा हुआ उसकी पत्नी की बेटी। ठीक है, ये जो है मतलब यहाँ से जो फिगर आपको दिख रहा है ना, मीन्स माई सन। सो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है, सी इज द मदर ऑफ, ये जो है वो मदर है, किसका मदर है मालूम नहीं है उसके बारे में अभी, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे। फिर क्या कहता है, माई सन्स वाइफ्स डॉटर, मतलब प्रदीप का जो बेटा है उसकी पत्नी की बेटी, ये उसकी क्या है, माँ है। तो ये पर्सन और ये पर्सन क्या है, एक ही है। अब इसमें क्या कर देंगे, दोनों इस फिगर को कंबाइन कर देंगे, तो देखिए ये और ये पर्सन यहाँ पे है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये है। तो ये जो फोटोग्राफ में पर्सन है यही है ना। तो यहाँ पे अब आपको बताना है हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू लेडी। तो ये जो प्रदीप है लेडी से कैसे रिलेटेड है बताइए। देखिए ये प्रदीप हो गया, ये इसका बेटा है, बेटा की ये पत्नी, तो प्रदीप क्या लगेगा उसका बताइए। मतलब ये जो है उसके लिए प्रदीप कौन है, प्रदीप है आपका फादर इन लॉ। फादर इन लॉ है कहीं पे क्या, नहीं फादर इन लॉ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू अर हस्बैंड। यहाँ पे एक मैन है, कौन है, एक मैन है, और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रही है, कौन, देखिए इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, यहाँ पे एक मैन है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, टू हर हस्बैंड ए वोमेन, एक वोमेन है यहाँ पे। मीन्स वोमेन जो है वो अपने पति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कर रही है किसके बारे में, एक मैन के बारे में, क्या, हिज ब्रदर्स फादर। ये जो मैन है उसका ब्रदर, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये जो मैन है ना उसका ब्रदर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, उसका ब्रदर। पहले इसको चलिए मिटा ही देते हैं, तो उसके बाद फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, तो यहाँ पे एक पहले तो मैन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक वोमेन है यहाँ पे, वोमेन हो जाएगा, ठीक है। और ये वोमेन क्या बोल रही है, हिज ब्रदर्स फादर, ये जो मैन है ना उसका ब्रदर, तो ये हो जाएगा उसका ब्रदर, फिर उसका फादर, ये हो जाएगा उसका फादर, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ, ये जो ओनली सन है, ये जो उसका भाई है ना, ये जो पिता है उसका, मीन्स मैन के ब्रदर का पिता जो है वो ओनली सन है, ओनली सन है, किसका है मालूम नहीं है, तो क्या कर देंगे हम लोग, डॉट को दे देंगे। फिर आगे पढ़ेंगे, ओनली सन ऑफ, तो यहाँ तक हो गया, माई ग्रैंडफादर। अब ये जो ओमेन है ना उसका ग्रैंडफादर, तो ये पहले ओमेन के फादर, फिर उसके ऊपर ओमेन के ग्रैंडफादर, यानी कि इसका, तो ये और ये दोनों पर्सन क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। और देखिए इस फिगर को हम लोग अब कंबाइन करेंगे, इसमें ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और यहाँ पे प्लस, और ये फिर मैन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे, ये ओमेन हो गया, फिर यहाँ पे ये मैन हो गया, और यहाँ पे ये प्लस वाला हो गया। तो अब आपको बताना है हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू दिस मैन। तो वोमेन कैसे रिलेटेड है मैन से, सिस्टर हुआ ना, कारण कि एक ही जनरेशन में है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत नहीं है ना तो एक बार अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ के इसको आप बनाइएगा तो समझ में डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कहता है, सुशांत सेठ, कौन है यहाँ पे, सुशांत है, सुशांत क्या कहता है, दिस गर्ल, या तो फिर अब यहाँ पे कौन है, एक हमारा गर्ल है, फिर क्या कहता है, इज द वाइफ ऑफ, ये जो गर्ल है ना वो वाइफ है, किसका वाइफ है, अभी वाइफ ऑफ किसका वाइफ है मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, डॉट को दे देंगे। अब ऑफ के बाद पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है। फिर देखिए क्या कहता है, द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मीन्स सुशांत की माँ का ग्रैंड सन, मीन्स सुशांत का क्या हो गया, बेटा हो गया, सुशांत का क्या हो गया, बेटा हो गया। तो ये दोनों पर्सन कौन है, एक ही है। अब इस दोनों पर्सन को क्या कर देंगे हम लोग, कंबाइन कर देंगे। तो देखिए कंबाइन करने के बाद क्या पता चलता है, यहाँ पर ये है,
फिर यहाँ पे सुशांत है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर देखिए, और ये जब पर्सन एक ही है तो गर्ल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ इज सुशांत, हाउ इज सुशांत, हाउ इज सुशांत टू द गर्ल। तो सुशांत का लड़की से संबंध बताएं। तो बताइए सुशांत का क्या संबंध है लड़की से। तो लड़की के लिए मतलब लड़की सुशांत को क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पे क्या बोलेगी, ये इसको फादर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको किसी में भी दिक्कत रहता है ना तो पहले उसको फिर से देखिएगा, उसके बावजूद दिक्कत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्या कहता है, पॉइंटिंग टू प्रदीप नम्रता से। तो यहाँ पे कौन कौन है, पहले तो प्रदीप है, फिर कौन है, नम्रता है, कौन है, नम्रता है, NAMRATA, नम्रता है। ठीक है, क्या कहता है, ही इज द सन ऑफ, ये जो प्रदीप है ना वो सन है, किसका सन है अभी मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट दे देंगे। ऑफ तक हम लोग पढ़ लिए, फिर आगे बढ़िए, माई फादर्स ओनली सन, नम्रता के पिता, नम्रता के पिता कहा, ओनली सन, नम्रता के पिता का ओनली सन। तो मान लेते हैं नम्रता के पिता का ओनली सन कौन है, ये है, कौन है, यही है। ठीक है, तो देखिए इसी ये पर्सन हुआ ना, मीन्स क्या, ही इज द ओनली सन ऑफ, ये किसका सन है, मतलब प्रदीप जो है ओनली सन है, किसका सन है मालूम नहीं है। माई फादर्स ओनली सन, नम्रता का जो पिता है उसका सन का इकलौता, मतलब नम्रता के पिता का जो, मतलब माई फादर्स ओनली सन, नम्रता के पिता का जो इकलौता बेटा है ना उसका वो बेटा है प्रदीप, कौन, प्रदीप उसका बेटा है। तो यहाँ पे बताना है आपको, हाउ प्रदीप मदर रिलेटेड टू नम्रता। तो अब प्रदीप की माँ, तो प्रदीप की माँ कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपको बताना है प्रदीप की माँ और नम्रता में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए प्लस यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पे कौन है, नम्रता है, ठीक है नम्रता है, फिर यहाँ पे है ये प्लस, और ये पर्सन जब एक ही है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला, और नीचे कौन आ जाएगा, प्रदीप आ जाएगा। तो आपको बताना है प्रदीप की माँ यानी कि इसके और इसके बीच में कौन सा संबंध है बताइए। ये किसका संबंध है, सिस्टर इन लॉ का संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। दोस्तों अगर ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया और कहीं भी डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।